cineinc.com। नमस्कार, आदाब। सफ़र नाटक का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनने से पहले ज़रूरी है कि एक दो बातें आपसे कर ली जाएं। सन 2003 में सफ़र को देसी कैनवस नाम के थिएटर ग्रुप ने लंदन के वाटरमैन्स आर्ट सेंटर पर स्टेज किया। फिर एडिनबरा, बर्मिंघम, लेस्टर और लंदन के ही वेस्ट एंड में लिनबरी नाम के स्टूडियो में इसके कामयाब शोज हुए। उन्हीं दिनों हमने सफ़र का ऑडियो वर्जन भी रिकॉर्ड कर लिया, जो अब आप सुनने जा रहे हैं। सफ़र में 3 किरदार हैं। विशाल, जो दिल्ली के पटेल नगर से आकर अब लंदन में बसा है, लेकिन उसके बुजुर्ग भेरा सरगोदा के रहने वाले हैं, जो अब पाकिस्तान में हैं। 1947 में उसके परिवार को भागकर दिल्ली आना पड़ा और माइग्रेशन का ये सदमा उसके दिलो दिमाग पर अब तक छाया है। सीमा, जो बनारस से आकर लंदन में बसी है और अब विशाल की गर्लफ्रेंड है, और नहीं भी इसलिए कि विशाल अपने ही कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है। तारिक, जो लाहौर से सीधा लंदन आया है और विशाल और सीमा का बेहतरीन दोस्त है। तीनों कैरेक्टर्स स्टेज पर सीधे ऑडियंस को संबोधित करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और एक दूसरे से उलझते भी रहते हैं। लीजिए सुनिए ड्रामे का दूसरा और आखिरी हिस्सा, जो तारिक की स्पीच से शुरू होता है। सफर। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना This is 0122444597. This is Tariq. Sorry, I'm not at home. Please call me later. Hello, sweetheart. What a surprise. ईमान से तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। शादी, thanks for such an exciting experience at the weekend. ओ यार, ब्राइटन तो मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है। Honestly यार, we had a lovely time there. क्या अभी? ओ यार, अभी तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ। हाँ, गजल पर। So what? यार, म्यूजिक तो म्यूजिक है, जिससे मूड बने। और तुम्हें पता, तल्त महमूद साहब ना बर्फ की सिल्ली पे बैठ के गाना गाते थे। Yes, you should also try the same experiment someday. बल्कि यार, हम दोनों किसी दिन ट्राई करेंगे। और क्या पता इसी बहाने इंटीमेसी का कोई नया नुस्खा हाथ लग जाए, क्यों? ओ यार शालिनी, वो मेहदी हसन का वो क्या नाम है उसका यार, हाँ, वो जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, कैसा रहेगा एक्सरसाइज के लिए? अभी करेंगे? नहीं यार, अभी नहीं कर सकते ना ना ना, ईमान से शालिनी, मेरे पास वो वाला कैसेट नहीं है। ऐसा करेंगे, नेक्स्ट वीकेंड ना साउथ एंड चलेंगे। हाँ देखो, मैंने कहा ना कि आज नहीं आ सकता, मैं बहुत बिजी हूं आज। लुक डार्लिंग, डोंट पुट दिस सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑन मी, ओके? ओ यार, अभी 1 महीना हुआ है हमारी मुलाकात को और तुम ओके कमिटमेंट मांगने लगी। यार, तुम्हें पता तो है कि मैं शादीशुदा आदमी हूं और मैं धोखे में नहीं रखता। बता तो दिया था यार। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ना ना ना, तुमसे ना कोई कमिटमेंट था ना है। सॉरी ना, मेरी पहली कमिटमेंट मेरी फैमिली है। अरे भाई, सबसे पहले है वो। ओके, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मिलना बंद कर दो। अब आएगी रास्ते पे। हाँ यार, नाराज तो हूं कि तुम ना सब जानबूझकर इस तरह की बातें करती हो। ओके बाबा, ठीक है, माफ किया। हाँ, नेक्स्ट वीकेंड ठीक है, पक्का, श्योर, गाड़ी से चलेंगे। ऑलराइट, ओके। हाँ, मेहदी हसन का कैसेट भी ले लूंगा। ऑलराइट, ओके देन, बाय।
आह, देखा आपने, ये सब आपके बस का नहीं है, ये सब ना तजर्बे से आता है। पहले मैं भी कच्चा खेल जाता था, वो जज्बाती चेहरा देखा नहीं और पिघल गया। हर बात में हाँ करती और भूल जाता था कि फैमिली मॉडल टाउन लाहौर में मेरा इंतजार कर रही है। भाई अब ना अपना उसूल बिल्कुल साफ है, पहले ही सब कुछ बता दो कि मैं मजबूर हूं, मेरी फैमिली पाकिस्तान में रहती है, मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, किस्सा खत्म। मेरा अपना तजर्बा है कि अगर आप लड़कियों के सामने खुद को थोड़ा दुखी और वल्नरेबल साबित कर देना तो आधी बाजी तो आप वैसे ही मार लेते हैं। अब मेरे बारे में ना एक बात मशहूर है कि मैं बहुत साफ गो आदमी हूं, लाग लपेट नहीं रखता। बड़ी चालाकी से मैंने अपनी ये वाली इमेज ना कल्टीवेट की है, लेकिन ये सिर्फ मेरी ही इजाद नहीं है। अब कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी मुलाकात एक स्कॉटिश खातून से हो गई। जब बात थोड़ी आगे चली ना तो उसने मुझे बीच में ही टोक कर कहा, एक्सक्यूज मी, लेट मी पुट दिस टू यू स्ट्रेट, आई एम मैरिड एंड हैव ए फैमिली इन ग्लासगो। आई फेल्ट सो ग्रेट। ओके चलो भाई, मैं अकेला नहीं हूं। भाई इससे पहले कि आप भी मेरे रास्ते पर चलने की टेम्पटेशन में आए, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ना सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाता है और कभी कभी बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, तब ना मुंह का जायका थोड़ा बिगड़ जाता है। लगता है कहीं फिर से कोई मोहतरमा वीकेंड का प्रोग्राम ना बना ले। हेलो, आप, हेलो, हाँ बेटी जेबा, हाँ हाँ बोलो बेटी, क्या बात है? अचानक? अरे अचानक कैसे फोन कर लिया? हाँ हाँ बेटी, लेकिन मैंने तो परसों फोन किया था। ओहो, लगता है तुम्हारी अम्मी जान तुम्हें बताना भूल गई। हाँ हाँ मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। हाँ हाँ बेटा सब खैरियत है। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम फोन रखो, अब्बू तुम्हें अगले हफ्ते फोन करेंगे। ओके ओके बेटा, खुदा हाफिज। ओके। एक्सक्यूज मी भाई, मैंने आपको पहचाना नहीं। भाई इतना सरप्राइज किस लिए? वाह, सरप्राइज किस लिए? अरे एक मिनट। कुर्सी के नीचे, मेज के पीछे, अलमारी में, ये यहाँ क्या हो पे- रहा है? ना देखने दो। ये फोन। हाँ और भाई सरप्राइज इसलिए कि अचानक मैं छापा मार के देख सकूं कि आज हुजूर के बिस्तर की जीनत कौन बनी है। छोड़ यार, छोड़। अरे क्या बात है यार, तारिक, यार कुछ समझ में नहीं आ रही है। क्या है यार, छोड़। कुछ सुस्त से लग रहे हो, नहीं तो ऐसे मौके पे हुजूर का जवाब आता कि हाँ जीनत, हाय मैंने तो उसे पता नहीं कब से देखा नहीं। क्या बात है यार? यार विशाल, तू ना बड़ा जालिम है यार दोस्तों के लिए, और हमें ये भ्रम है कि तू हमें अपना दोस्त समझता है, लेकिन यार तुझसे ना दोस्ती अक्सर ह्यूमिलिएशन का सबब बनती है। और ना ये पता तू कब इंडिया निकल गया, ना ये पता तू कब लौट आया। जब बाकी लोग पूछते हैं ना तो यार बड़ा एम्बैरेसमेंट होता है सच में। और दूसरा बंदा सोचता है कि यार कैसी दोस्ती है इन दोनों की, ये लोग साला इतनी भी बात शेयर नहीं करते हैं। ओ भाई, मेरी ही इज्जत की खातिर बता दिया कर यार, कहां से आया कहां गया तू। हंसता है यार साला। तो यार वाकई तुम ना साले इंडिया वाले होते ही बड़े रूखे हो। अच्छा छोड़ यार, कैसा रहा तेरा ट्रिप? ट्रिप की ऐसी तैसी यार, ये पूछ कि आज मैं खुश क्यों हूँ। चल ठीक है, ये बता कि आज तू खुश क्यों? अरे ये पूछो मेरी जान कि ट्रिप की ऐसी तैसी क्यों। ओके, ट्रिप की ऐसी तैसी क्यों? ओए ओए ओए, हैंग ऑन, नहीं नहीं, पहले सवाल का जवाब दे। पहला सवाल क्या था? है तेरी तो अभी तो बताता हूँ तेरे को, पहला सवाल क्या था।
ओ यार ट्रिप ठीक रहा, मिल लिए, रो लिए, हंस लिए, तोहफे दे दिए और फरमाइशी लिस्टें नोट कर ली। लेकिन यार साला एयरपोर्ट पे इस बार ना दिल्ली में बड़ा पंगा रहा। ओ यार तेरा नाम ना विशाल सानी की बजाय विशाल पंगा होना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? और क्या हुआ यार, जब मैं लंदन से दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंचा ना तो बस सच बताता हूँ यार, झांटे सुलग गए। अरे साला गंदा एयरपोर्ट, पान की पीके, मुंह पे धुआं उड़ाते हुए लोग, कछुए किसी गति से रेंगते हुए लोग, एक दूसरे की शक्लों से झल्लाए हुए लोग। साला ऐसा लगा तारीख जैसे कि 100 साल पीछे के युग में पहुंच गए हो यार। इमिग्रेशन काउंटर पे देगा साला 100 लोगों की लाइन लगी हुई है और उस ठुल्ले अफसर के कान पे जूं नहीं रेंगती। मुझसे आगे जो गोरी लड़की खड़ी थी उसे तंग करने लगा। एक इंडियन ओरिजिन की ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर से कहता है, मैडम शर्म नहीं आती मैडम, पासपोर्ट बदलते हुए, नेशनलिटी बदलते हुए। ओ यार बड़ा चूतिया था साला, इट्स नॉट ऑफ हिज बिजनेस यार। एग्जैक्टली यार, मैंने भी ये कहा उससे कि इस नन ऑफ योर बिजनेस। तो साला फिर मुझ पे चढ़ दौड़ा। 10 सवाल और पूछ लिए, कब गए थे, क्यों गए थे, इतने दिन बाद क्यों लौटे हो, अपनी फैमिली से कोई मोहब्बत नहीं है। ये जाते में तो ना मैंने तारीख किसी तरह से बर्दाश्त कर लिया, लेकिन यार लौटते में नहीं हुआ। इट वॉज वेरी ह्यूमिलेटिंग। आई कैन इमेजिन यार। लेकिन पता है, तू भी ना हमेशा मुश्किल रास्ता चुनता ही यार। ओ मैं ना इस कस्टम सिस्टम के चूतिया राग में पड़ता ही नहीं। और लंदन से ही फोन करा देता हूँ, वही अपने बंदे हाथों हाथ निकलवा के ले जाते हैं। चल छोड़ना यार, बाकी कैसा रहा? बाकी यार क्या यार, इस बार ना पूरा दिल्ली साला एयरपोर्ट जैसे ही लगा। वो मेरा जीजा है ना, वो कहता भाई ये जो बच्चों के लिए 10-10 रुपए की पेंसिल लाते हो ये तो यहाँ दिल्ली में भी मिलती है, आगे से लाओ तो कोई ढंग की चीज लाना। ओ यार लिस्ट तो नहीं थमा दी उसने? नहीं यार। ओ यार विशाल, तेरी प्रॉब्लम ये है ना कि तू अपनी नजर से सारी दुनिया देखता है। पता, मेरे बहनोई ने ना मुझसे फरमाइश की कि तोहफों पर ना बिला वजह पैसा ना फेंकूं, जब आऊं 10-20 ग्राम सोना लेता हूं। ओ एक्चुअली यार मुझे ना सूट भी करता। हर बार साउथ हॉल से सोने के कड़े बनवा के ले जाता हूं, या फिर फ्लाइट ही यार वाया दुबई पकड़ लेता हूं। साले सभी करीबी रिश्तेदारों के लिए ना हर साल 10-10 ग्राम सोना पर फैमिली सेट कर दिया है। वो साले घुटनों के बल चले आते हैं यार। और सोना तो यार तेरे को पता है मेरी खुशहाल शादी का राज है। सोने की एक झलक दिखा दो, बीवी हो या कोई और, टांगे अपने। बुरी बात। खुल जा सिमसिम। गॉड तारीख यार, इंडिया ना रहने लायक नहीं रहा। यार विशाल, ये 4 साल में तू बदला या इंडिया? और पता नहीं यार, सड़कें टूटी हुई, ना पानी, ना बिजली, ना साफ हवा, पॉलिटिशियंस भैंचोद एकदम चोर, अफसर साले एक से एक बेईमान, हर आदमी ऐसा लगा जैसे कि चूना लगाने पे तैयार बैठा है। समझ गया चीफ, समझ गया। क्या समझ गया यार? और यही कि इंडिया साला वैसा ही है, तू बदल गया है। नहीं यार तारिक, सालों ने ना सिखों के खिलाफ जो किया ना उसका हाल सुनकर मेरा खून खौल उठा। तारिक यार, हमारे घर में कभी पता नहीं चला कि सिख और हिंदू दो कोई अलग अलग कौमें हैं। मेरे एक सिख दोस्त के पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। ओह नो। दोस्त बच गया क्योंकि वो उस समय कहीं और था। दोस्त से मिलने गया तो यार मैं उसे पहचान नहीं पाया। एकदम क्लीन शेवन, उसकी आंखों में कितना गुस्सा था मैं बयान नहीं कर सकता। फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियली फेल्ट अशेम्ड ऑफ बीइंग एन इंडियन। तो यार तेरा वो इंडिया में मकान बनाने का क्या हुआ? और सब घुस गया उसमें यार। आई हेट दैट कंट्री। गया था इंडिया छुट्टियां मनाने, मगर अब नफरत हो गई उस जगह से। और भाई इंडिया पाकिस्तान जो है ना, फैमिली डेस्टिनेशंस हैं, हॉलीडे डेस्टिनेशन नहीं। चल यार ऐसा करते हैं, अगले हफ्ते ना पेरिस चलते हैं। ला पिगाल, बोल ट्रैक करके चलेंगे। अगले हफ्ते? हाँ अगले हफ्ते वो पॉसिबल नहीं है यार। क्यों, क्या काम है? तेरा पाकिस्तान जाने का क्या हुआ यार?
ओ यार अगले महीने जाऊंगा। क्यों, क्या काम है? यार तू बड़ी जल्दी जल्दी जाता पाकिस्तान। ओ यार तेरे को पता है मेरी बीवी बच्चे हैं वहां। क्यों, कोई काम है? वो क्या यार, पासपोर्ट होम ऑफिस भेजना है। किस लिए? चले यार कहीं। हाँ, वो देख मौसम भी अच्छा है, डिकिंसन में चल के एक एक पाइंट पीते हैं बियर का। ओके किस लिए? क्या यार, वो बियर पीने में क्या किस लिए? ओ देखो यार, तुम मुझसे ना ज्यादा गोलीबाजी मत किया करा। एक बात समझ ले, जो पाकिस्तानी है ना दुनियादारी में इंडिया वालों से एक शेड बेहतर होते हैं। गॉड यार, तू नहीं मानेगा, बताना पड़ेगा। बोल। कंपनी ने होम ऑफिस के नाम लेटर लिख के दिया है कि मेरे पासपोर्ट पे इंडेफिनिट स्टे का स्टैंप लगाने का समय हो गया। ओ वाह वाह, बल्ले मार लिया पपड़ वाले को यार। ओ यार कांग्रेचुलेशंस। ओ यार आइए, वक्त है वाकई पॉइंट का। तू ये रुक, मैं अभी तैयार हो गया था। यार थैंक्स यार। पर तू अभी चलना चाह रहा है क्या? हाँ यार, मैं अभी तैयार हो गया था। रुक यहीं। ऐसा कर, नहीं ऐसा कर, शाम का रखते हैं। वो यार वो मैं सीमा से अभी तक नहीं मिला। पहले यार उसके यहाँ फोन कर लो ना, माना कर। तारिक यार एक बात बता, बैठ यार। बैठ ना। सीमा के बारे में दोस्ती क्या, जो दिल की बात ना समझे। बहुत अच्छी लड़की यार, तेरे लिए एकदम फिट है। तो आज प्रपोज कर दूं? यार मेरी आंखें कमजोर पड़ गई लगता, ना चश्मा लगवाना पड़ेगा। मतलब एक मिनट, क्या हुआ? मतलब ये कि या तो तू बदल गया है या मेरी आंखें तुझे पहचान नहीं पा रही हैं। ओ यार, इट्स अ ग्रेट आइडिया। चल मैं भी चलता हूं तेरे साथ। बोल। क्या तूने भी प्रपोज करना है क्या? तारे यार, आज मैं बहुत ही खुश हूँ यार। आज मैं बहुत ही पॉजिटिव मूड में हूँ। आर या पार, इंडिया से यार मेरा दिल खट्टा हो गया। चलो अच्छा हुआ साला मुझे वापस नहीं जाना। वो यार भाई बहन सब अपनी दुनिया में मस्त हैं, वहां किसी को मेरा इंतजार नहीं। तारिक, अब तो बस मैं हूं और मेरा भविष्य। भविष्य ओ पवित्र, ये क्या भाई? फ्यूचर, मुस्तकबिल। हाँ। और सच यार, इस वक्त भविष्य वैसे इतना बुरा भी नजर नहीं आता। सीमा सीमा यार, तेरी घंटी बज रही है लेकिन मैं तुझे खोलने नहीं दूंगा आज दरवाजा। यार सीमा मेरी। सीमा क्या? सीमा जैसी मैच्योर लड़की मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। मुझे ठहराव की जरूरत है जो सिर्फ सीमा ही मुझे दे सकती है। तारिक, आई एम अ डिफरेंट मैन नाउ यार। आज मैं बहुत ही खुश हूं। डायरी निकाल यार, खोल ना डायरी। बोल तो यार, बोल तो सही। राइट, नोट कर। अगर रजिस्ट्रार ने डेट दे दी तो नेक्स्ट सैटरडे, या फिर उससे नेक्स्ट, या फिर उससे नेक्स्ट। आज इस महीने हो जाए खेल खत्म। खेल? वो यार औरत मर्द का रिश्ता खेल ही तो है, चूहे बिल्ली का। वो कभी निकल गया, कभी बच गया, तो कभी पकड़ा गया। और आज यार मैं बहुत ही खुश हूं कि मैं पकड़ा गया। ओके मैं चलता हूं। यार विशाल, हाँ। विशाल को आज अचानक इतना खुश देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ, विशाल और सीमा की दोस्ती वाकई चूहे बिल्ली के रिश्ते की तरह ही तो है। लेकिन सीमा, मुझे यकीन है कि विशाल के लिए बहुत ही अच्छी बीवी साबित होगी। अब इससे ज्यादा तो रिश्तों के बारे में और कुछ कहा भी तो नहीं जा सकता ना। विशाल मुझे अच्छा लगता है, बावजूद इसके कि वो इंडियन है। मगर उसके पंजाबी होने ने ना उसका इंडियन होना कॉम्पनसेट कर दिया है। लेकिन अगर आप पंजाबी नहीं है ना, तो फिर शायद ये बात नहीं समझ सकते। अजीब सी बात यह है कि मेरी आज तक कभी किसी इंडियन मुस्लिम से दोस्ती नहीं हुई। मुझे ना कुछ वो बेचारे से लगते हैं, कंफ्यूज्ड। पाकिस्तानी को देख के डर से जाते हैं कि अगर कहीं किसी हिंदू ने उन्हें पाकिस्तानी से देख लिया तो वो कहीं उनकी लॉयल्टी पे शक ना करने लगे। अचानक ना इंडियन से हो जाते हैं, कुछ वैसे ही जैसे वो हमारे मुहाजिर भाई लोग हैं, डरे सहमे, कंफ्यूज्ड। पंजाबी के सामने ना ज्यादा नेशनलिस्ट हो जाते हैं ये। मुझे इतने डरने वाले लोग पसंद नहीं है। विशाल के साथ पहली मुलाकात में मेरी दोस्ती हो गई थी।
दिल्ली से जब लंदन आया तो पाकिस्तानियों को हर इंडियन की तरह अपना दुश्मन समझता था। पहली मुलाकात में इसने कसर नहीं छोड़ रखी थी कि कैसे हर बात इस टॉपिक पे लाके खत्म की जाए कि पाकिस्तानी जिंदगी के हर मैदान में इंडियन से पीछे हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं, और पाकिस्तानी करप्ट हैं, पाकिस्तानी ड्रग्स बेचते हैं, पाकिस्तानी बंदूक कल्चर में सर तक डूबे हुए हैं, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के कोई हकूक नहीं, पाकिस्तानी में किसी के कोई हकूक नहीं, पाकिस्तान में जंगल राज है, वगैरह वगैरह। अगर मैंने इस तरह की बातें पहले कभी ना सुनी होती ना तो शायद विशाल के मुंह पे खींच के चापड़ रसीद कर देता। लेकिन मैं इंडियन आर्गुमेंट से वाकिफ हूं। हर इंडियन जब भी किसी पाकिस्तानी से मिलता है तो कहीं ना कहीं ये बातें बीच में ले ही आता। विशाल की अच्छी बात एक ये लगी कि विशाल की बाउंड्रीज पंजाबियत से शुरू होते पंजाबियत पर ही खत्म हो जाती हैं। तभी हमें लगा कि लंदन में मुल्कों के चक्कर में पड़ना फजूल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें कोई फर्क ना हो। मुझ में और विशाल में फर्क यह है कि मैं डबल स्टैंडर्ड्स को जिंदगी की असलियत समझकर उसे तस्लीम करता हूं, और विशाल डबल स्टैंडर्ड से बज़ाहिर नफरत करता है। उसके डबल स्टैंडर्ड्स मजबूरियों और लाइल्मी की वजह से पैदा होते हैं, जबकि मेरे डबल स्टैंडर्ड्स मेरी आज तक की दौलत है। अब हकीकत क्या है ये तो आप ही जाने। हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैं बीवी बच्चों को पाकिस्तान में रखता हूं और यहां बैचलर्स किसी मस्त जिंदगी गुजारता हूं। हाँ, मुझे आजाद ख्याल औरतें पसंद हैं, मुझे उनकी बातें पसंद हैं, उनके साथ मुझे सोना पसंद है, उनकी सच तो ये है कि तंग नजर औरतों से मेरी दोस्ती हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप मुझसे ये तवक्को रख रहे हैं कि मैं अपनी बीवी के हाथ में सिगरेट और एक हाथ में शराब का जाम देखकर खुशी से फूलना नहीं समाऊंगा तो माफ कीजिएगा, ये आपकी गलतफहमी है। मेरी बच्ची 6 बरस की होने को आ रही है और मैं किसी भी कीमत पर उसे यहां की हवा नहीं लगने देना चाहता। मैं अपनी बीवी को यहां लाकर रोज उसे रोते हुए नहीं देखना चाहता। और यह भी सच है कि मैं पाकिस्तान में 1 माह से ज्यादा रह भी नहीं सकता, और ज्यादा रह जाता हूं ना तो मुझे वहां कोटनसी होती है। हाँ, एक बात और, लंदन में मुझे पाकिस्तानियों से भी खासी उलझन होती है। यहां मेरे दोस्तों में काले गोरे इंडियन और सभी हैं सिवाय पाकिस्तानियों के। कुछ लोगों को ना फैमिलियरिटी अच्छी लगती है, और मैं उस पुरानी कहावत में यकीन रखता हूं कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हेलो, हाँ सीमा, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। क्या? सॉरी, व्हाट? भाई इतनी परेशान क्यों हो? विशाल नहीं पहुंचा क्या अभी तक? पहुंच गया? अरे अरे, क्या विशाल ने तुम्हें पीटा? तुम्हें भी चोटें आई हैं? क्या एम्बुलेंस बुलाई? ओ माय गॉड। ओके ओके, तुम फोन रखो, मैं फौरन पहुंचता हूं। ओके बाय, सी यू लेटर। सफ़र। अभी आपने इस स्टेज प्ले का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुना। ये ड्रामा ब्रिटेन के कई शहरों में स्टेज हो चुका है, और इन सभी शोज़ में जिन फनकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं हिना बख्शी सीमा के रोल में, कृष्णकांत टंडन ने तारिक का किरदार निभाया और विशाल की भूमिका में थे परवेज आलम। देसी कैनवस नाम के थिएटर ग्रुप ने इसे स्टेज किया। ड्रामा प्रोड्यूस किया अचला शर्मा ने, और ब्रिटेन के मुख्तलिफ शहरों में इसे पेश किया समा आर्ट्स के आर्टिस्टिक डायरेक्टर जय विश्वदेवा ने। लाइट्स और स्टेज की जिम्मेदारी संभाली सुनीति सिंह ने। लेखक और निर्देशक थे परवेज आलम। cineinc.com